चलिए तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.5 को। एक्सरसाइज 6.5 में वो है उच्चतम और निम्नतम। उच्चतम और निम्नतम का मान निकालना है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले उच्चतम और निम्नतम जो है इसका परिभाषा देखते हैं। देखिए परिभाषा फर्स्ट, तो इसमें है यदि फलन एफ प्रांत आई में, प्रांत का मतलब होता है डोमेन जो इसका वैल्यू दिया हुआ रहता है। तो यदि फलन एफ प्रांत आई में इस प्रकार परिभाषित है कि आई में एक बिंदु ए, यहाँ पर आई में जो एक बिंदु ए होगा, जो बिंदु होगा प्रांत का जो मान होगा उसमें एक बिंदु ए का अस्तित्व इस प्रकार है कि, का अस्तित्व ए यानी कोई बिंदु है जिसका अस्तित्व इस प्रकार है कि एफ ए अर्थात जो बिंदु का मान है उसको फलन में रखने पर एफ एक्स से बड़ा या बराबर होना चाहिए। ये चीज को ध्यान में रखना है, बड़ा या बराबर होना चाहिए। यहाँ पर जो एफ ए का मान है वह एफ एक्स से बड़ा या बराबर हो तो फलन का मान आई में उच्चतम होगा। फलन का मान आई में उच्चतम होगा। तो यहाँ पर देखिए उच्चतम कब होगा, जब बिंदु जो है, बिंदु का मान फलन के मान से ज़्यादा आ जाए। जब बिंदु का मान फलन के मान से ज़्यादा आ जाए तो वह उच्चतम होगा। बिंदु ए को उच्चतम बिंदु, यहाँ पे जो बिंदु ए है, बिंदु ए को उच्चतम बिंदु कहते हैं तथा एफ ए को आई में एफ का उच्चतम मान कहते हैं। अर्थात एफ ए का जो मान आएगा, जो बिंदु ए को फलन में रखने के बाद जो मान आएगा उस मान को हम लोग उच्चतम मान कहते हैं। तो यहाँ पे उच्चतम कब होगा फलन, उच्चतम फलन तब होगा जब एफ ए अर्थात जब बिंदु का मान फलन में रखेंगे तो फलन का मान बिंदु के मान से कम होना चाहिए। फलन का मान बिंदु के मान से जब कम होगा तो उच्चतम मान होगा। अब यहाँ पे ये परिभाषा 2 देखते हैं। परिभाषा 2, तो परिभाषा 2 में कहा जा रहा है यदि फलन एफ प्रांत आई में इस प्रकार परिभाषित है कि किसी बिंदु ए के लिए एफ ए छोटा या बराबर एफ एक्स, तो यानी यहाँ पर कोई बिंदु ए के लिए जब बिंदु का मान एफ ए जो होगा वह फलन से एफ एक्स से छोटा या बराबर होगा। इसमें इस चीज को ध्यान में रखना है। यहाँ पे एफ ए छोटा या बराबर होगा एफ एक्स से, तो एफ ए को प्रांत आई में का निम्नतम मान कहते हैं। अर्थात एफ ए को प्रांत आई के लिए निम्नतम मान कहते हैं तथा जो बिंदु ए है, बिंदु ए को निम्नतम बिंदु कहते हैं तो यहाँ पर देखना है कि अगर फलन का जो मान है बिंदु के मान से ज्यादा आ जाता है, फलन का मान अगर बिंदु के मान से ज्यादा आ जाता है तो वह निम्नतम मान होगा, अर्थात वह निम्नतम कहलाएगा। जब फलन का मान बिंदु के मान से ज्यादा आ जाएगा तो निम्नतम मान कहलाएगा, और जब फलन का मान बिंदु के मान से कम आ जाएगा तो वह उच्चतम कहलाएगा, और वो जो मान आएगा वह मान उच्चतम मान कहलाएगा। तो ये जो उच्चतम और निम्नतम के लिए है, तो इसमें क्या करना है आपको, जो फलन दिया हुआ रहेगा फलन से बिंदु का मान निकालना है। इसमें आपको अवकलज का प्रयोग अभी नहीं करना है। यहाँ पर देख रहे हैं एफ ए और एफ एक्स है, एफ डैश एक्स नहीं है, अर्थात इसमें अवकलज का प्रयोग अभी नहीं करना है। इसमें जो बिंदु रहेगा, जो फलन दिया गया रहेगा, उस फलन से हमको बिंदु का मान निकाल लेना है और उस बिंदु के मान को फलन में रखना है। और फलन में रखने के बाद देखना है फलन का मान बिंदु के मान से ज्यादा है या कम है। अगर बिंदु का मान ज्यादा आ गया तो वह निम्नतम होगा, अगर बिंदु के मान से कम मान आ गया तो वह उच्चतम होगा। तो चलिए इस प्रकार से जो एक्सरसाइज 6.5 में का है उच्चतम और निम्नतम ज्ञात करना है, वह क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में जो है, जहाँ पे सिर्फ उच्चतम और सिर्फ निम्नतम का बात है, वहाँ पे हमको डिफ्रेंसिएशन नहीं करना है। डिफ्रेंसिएशन तब करते हैं जब स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम मान निकालने के लिए कहा जाए। तो चलिए यहाँ पर
ये दोनों परिभाषा के ऊपर जो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6.5 में के जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है, तो 1 और 2 को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज 6.5 में के प्रश्न संख्या 1 है, जिसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित दिए गए कथनों के उच्चतम या निम्नतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में हमको उच्चतम और निम्नतम मान अगर है तो वह उच्चतम और निम्नतम मान को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में दिया गया है f(x) बराबर 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। तो यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम लोग सोल्यूशन करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में f(x) बराबर दिया गया है 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। तो इसमें जो है इसका हमको डिफ्रेंसिएशन नहीं करना है, इसमें डिफ्रेंसिएशन नहीं करेंगे, यहाँ पर जो है x का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर जो है f(x) बराबर हम लोग लेंगे 0, क्योंकि f(x) बराबर लेंगे 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 बराबर 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। तब यहाँ पे सिर्फ इससे कंपेयर करेंगे, यहाँ पे हम लोग कंपेयरिंग कराएंगे, तुलना कराएंगे, तो 2x - 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा। जब तुलना कराएंगे और 3 बराबर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x - 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ पे 2x - 1 बराबर 0, 2x बराबर प्लस 1, x बराबर आ गया 1/2, x बराबर हमारा आ गया 1/2। अब इस x बराबर 1/2 का मान अब यहाँ पे जो फलन है, इस फलन में रख के देखेंगे। तो यहाँ पे फलन में रख के देखें f 1/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 1/2 -1 का होल स्क्वायर प्लस 3, -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया f 1/2 बराबर 2 से 2 कट गया, 1 में से 1 गया 0, अर्थात 0 जाएगा। तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर, 0 में प्लस 3 जोड़ेंगे 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो फलन का मान निकला है, ये फलन का मान जो है कितना गया 1/2। जो x का मान, x हमारा बिंदु निकला है, अर्थात बिंदु a मान लेते हैं। तो यहाँ पे a के जगह पे हमको निकल गया 1/2, ए के जगह पे निकल गया 1/2। तब यहाँ पर जो फलन का मान है, फलन का मान कितना आ गया 3। तो ये फलन का मान बिंदु के मान से ज़्यादा है, ये जो फलन का मान है 3 और ये 1/2 है, ये 3 और ये 1/2। तो यहाँ पर ये जो फलन का मान है बिंदु के मान से ज़्यादा हो गया, अर्थात यहाँ पर क्या है एफ ए का मान छोटा हो गया और यहाँ पे f(x) का मान बड़ा हो गया, अर्थात फलन का मान बड़ा है और यहाँ पे बिंदु जो है a 1/2, तो बिंदु का मान क्या हो गया छोटा हो गया। तो जब फलन का मान क्या होता है बड़ा होता है और बिंदु का मान जो छोटा रहता है, तो वहाँ पे कौन सा मान निकलता है उच्चतम मान। यहाँ पे हम लोग अभी देखे हैं, अगर fa छोटा हो और f(x) क्या हो बड़ा हो, f(x) से अगर fa छोटा हो तो उसको हम लोग निम्नतम मान कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो फलन होगा, यह फलन क्या होगा, ये फलन निम्नतम होगा और यहाँ पे जो मान निकलेगा वह निम्नतम मान निकलेगा। यहाँ पर जो हमारा मान निकलेगा, यह मान क्या होगा हमारा निम्नतम। तो अतः फलन यहाँ पे क्या है हमारा, फलन का कोई उच्चतम मान नहीं होगा, इसमें जो है फलन का कोई उच्चतम मान नहीं होगा। यहाँ पर फलन का निम्नतम मान है। तो यहाँ पर देखिए फलन का निम्नतम मान है, फलन का निम्नतम मान है और निम्नतम मान कितना हो जाएगा, फलन का निम्नतम मान 3 हो जाएगा। फलन का जो मान है वह मान निम्नतम है और निम्नतम मान हो जाएगा 3। अब यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में जो लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर जो 2 है, 2 को सोल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है f(x) बराबर 9x² प्लस 12x प्लस 2 प्लस 12x प्लस 2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें भी हमको उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए इसको तो डिफ्रेंसिएशन नहीं करना है, तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं f(x) बराबर 3x का होल स्क्वायर अब प्लस यहाँ पे 12x है, तो इसको हम लोग 3x गुने 2 लिख सकते हैं।
2 गुने 2 लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम अपना से +4 जोड़ दे रहे हैं और -4 को घटा दे रहे हैं, और +2 का +2 हो जाएगा, +2 का +2 हो जाएगा। तब यहाँ पे क्या करते हैं, ये f(x) जो है f(x) बराबर 3x का होल स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पे 3x, अब प्लस इंटू 2, अब यहाँ पे +4 है तो 4 है तो इसमें 2 का स्क्वायर कर सकते हैं। अब -4 में से +2 गया तो यहाँ बच जाएगा -2। तब यहाँ पर जो हो गया, ये f(x) बराबर जो हमारा आ जाता है ये 3x + 2 के होल स्क्वायर -2 के बराबर हो जाता है। 3x + 2 के होल स्क्वायर -2 के बराबर हो जाता है। जैसे यहाँ पे 3x है तो 3x का स्क्वायर करेंगे तो 3x का स्क्वायर, अब +2 है भी तो 2 ये हो गया, a के जगह पे 3x और b के जगह पे 2 है तो 2, अब +b² तो यहाँ पे b के जगह पे 2 है तो b² -2 के -2 गया। तो यहाँ पे f(x) का मान निकाल लेंगे, यहाँ पे x का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जब तुलना करेंगे, चूंकि f(x) बराबर 0 लेंगे तो यहाँ पे जो हो जाएगा 3x + 2 का होल स्क्वायर बराबर 0 लेंगे तुलना करने पर, तो यहाँ पे 3x + 2 बराबर 0, तो x का जो मान निकल जाएगा ये आ जाएगा -2/3। x का मान निकलेगा वह x का मान आ जाएगा -2/3। तब यहाँ पर देखेंगे, अब ये मान को हम लोग फलन जो है, ये फलन है, इस फलन में रख के देखते हैं कि मान को फलन में रख के देखने पर ये जो बिंदु है, बिंदु से बड़ा मान आ रहा है या बिंदु से छोटा मान आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए f -2/3 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 3 × x, तो x के जगह पे -2/3 +2, +2 का +2, तो यहाँ पे 3 से 3 कट गया, -2 है तो -2 रहेगा। तो यहाँ पे -2 + 2 0, तो यहाँ पे मान आ जाएगा -2। तो यहाँ पे मान क्या आ गया, -2। तो यहाँ पर देखिए ये x का जो हमारा बिंदु का मान है ये -2/3 है, और यहाँ पे फलन का जो मान है ये आ गया -2। ये फलन का जो मान है ये आ गया हमारा -2। तो यहाँ पर देखिए ये जो मान होगा ये उच्चतम मान होगा या निम्नतम मान होगा। यहाँ पर जो 2 नंबर क्वेश्चन है ये उच्चतम मान होगा या निम्नतम मान। तो यहाँ पर भी जो ये फलन है, फलन का मान क्या हो गया मेरा, फलन का मान छोटा हो गया। तो फलन का मान अगर छोटा हो गया तो निम्नतम मान इसका देखिए यहाँ पर जो था हमारा, तो यहाँ पर देखिए आ गया हमारा -2, तो फलन का मान आ गया -2 और x बराबर -2/3 है। तो फलन का मान क्या हो गया, यहाँ पे फलन का मान ज़्यादा हो गया। तो जब फलन का मान ज़्यादा हो जाता है तो वह जो फलन होता है वह उच्चतम फलन होता है। बिंदु से अगर बड़ा मान आ जाए तो यहाँ पे फलन का मान उच्चतम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो f -2/3 से बड़ा माना गया -2 मान आ गया, ये फलन का मान आ गया। तो यहाँ पर ये जो बिंदु होगा, ये बिंदु का मान क्या होगा, ये निम्नतम मान होगा, अर्थात फलन का क्या मान है, फलन का निम्नतम मान है। तो अतः फलन का निम्नतम मान है और वह निम्नतम मान कितना होगा, -2 होगा। तो यहाँ पर भी फलन का जो है निम्नतम ही मान है और फलन का निम्नतम मान कितना हो गया, -2 हो गया। तो इसी तरीके से जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में जो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में ऑलरेडी माइनस दिए हुआ है, ऑलरेडी क्या दिए हुआ है, माइनस दिए हुआ है। तो जिसके फलन में ऑलरेडी पहले से माइनस दे दे, जिसके फलन में ऑलरेडी पहले से अगर माइनस दे दिया गया हो, तो माइनस दे दिया हो तो इसका मतलब ये है कि ये फलन जो है निम्नतम नहीं हो सकता है, क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस में है। तो अगर कोई माइनस में है तो माइनस में तो वो माइनस अर्थात तो वह निम्नतम और होना नहीं चाहेगा, वह चाहेगा कि हम और उच्चतम हो। तो अगर किसी का फलन पहले से ही माइनस में दिया हुआ है तो वह कभी भी निम्नतम मान नहीं हो सकता है, वह उच्चतम मान ही होगा। तो यहाँ पर जो ये 3 नंबर है, तो इसका जो हम लोग x का मान निकालेंगे तो x का मान आ जाएगा हमारा +1। तो +1 यहाँ पे रख के देखेंगे तो यहाँ पे फलन का जो मान आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो फलन का मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो फलन का मान ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे फलन का जो हमको मान मिलने वाला है x बराबर 1 पर, तो x बराबर 1 पर जो फलन का मान मिलेगा वह फलन का मान उच्चतम होगा। तो अगर किसी का भी फलन अगर माइनस में दिया हुआ हो,
अगर किसी का फलन अगर माइनस में दिया हुआ अगर मिलता है तो माइनस में रहेगा तो वह कभी भी निम्नतम मान नहीं देगा, वह हमेशा उच्चतम मान ही देगा, क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस में है तो ये और माइनस में नहीं जाएगा, ये पॉजिटिव मान देता है। तो ये जो 3 नंबर क्वेश्चन है तो 3 नंबर क्वेश्चन में जो देगा वह उच्चतम मान देगा। और यहाँ पर जो 4 नंबर क्वेश्चन है gx बराबर एक्स क्यूब प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस 1, तो यहाँ पे अगर x का हम मान निकालते हैं तो x का जो यहाँ पे मान निकालेंगे तुलना करके, यहाँ पे देखते हैं अगर x का मान निकालेंगे तो x का मान आ जाएगा 0, gx बराबर 0 लेंगे, ऐसे 0 बराबर एक्स क्यूब लेंगे तो x का मान हमारा कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर 0 मान रखते हैं तो 1 आएगा, यहाँ पे अगर x बराबर 0 रखते हैं तो मान हमारा कितना आएगा 1 आएगा। अगर x का मान यहाँ पे 0 से अगर प्लस 1 रखते हैं तो यहाँ पे मान 2 आएगा, अगर यहाँ पे मान 2 रखते हैं तो यहाँ पर मान हमारा 3 आएगा फलन का मान। था अर्थात x का मान बढ़ा रहे हैं तो फलन का मान इसमें बढ़ते जा रहा है, x का मान बढ़ाने पर फलन का मान क्या होते जा रहा है बढ़ते जा रहा है। अगर x के मान को अगर हम घटा दें, अगर यहाँ पे x के जगह पे अगर हम -1 रख दें तो -1 प्लस 1 0 आ जाएगा, फलन का मान 0। अगर x का मान -2 रख दें तो -2 प्लस 1, यहाँ पे gx का मान जो है -1 आ जाएगा। अर्थात x के मान को घटा रहे हैं तो फलन का मान घट रहा है, और यहाँ पे x के मान को बढ़ा रहे हैं तो फलन का मान बढ़ रहा है। तो यहाँ पे x के मान घटाने पर फलन का मान घट रहा है और x के मान को बढ़ाने पर फलन का मान बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये ना ही उच्चतम मान है और ना ही निम्नतम मान है, ना ही ये उच्चतम है और ना ही निम्नतम है। तो gx जो हो जाएगा, gx ना ही उच्चतम फलन होगा और ना ही निम्नतम फलन होगा। तो ये प्रश्न 1 था। तो प्रश्न में जो 4 क्वेश्चन था तो 4 क्वेश्चन को इस तरीके से आसानी से हल कर सकते हैं। अब देखते हैं प्रश्न संख्या जो 2 है, तो प्रश्न संख्या 2 में देखते हैं क्या कहा गया। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 2 में वही कुछ चीज है जो प्रश्न 1 में कहा गया है। इसमें भी कहा जा रहा है निम्नलिखित दिए गए फलनों के उच्चतम या निम्नतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी हमको उच्चतम और निम्नतम मान ही ज्ञात करना है। तो जैसे पीछे हम लोग ज्ञात किए हुए थे वैसा ही इसमें भी हम लोगों को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए ये जो x प्लस 2 है मोड में दिया हुआ है, तो ये x प्लस 2 है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन वैसा ही है। तो यहाँ पर देखिए एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा हमारा मोड में x प्लस 2 माइनस 1। तो यहाँ पे x प्लस 2 को एफ एक्स से एफ एक्स बराबर 0 रख के अगर तुलना करेंगे तो x प्लस 2 का मान कितना आ जाएगा, x प्लस 2 बराबर 0। तो x का जो मान है वह आ जाएगा -2, x का जो मान है वह आ जाएगा -2। तो यहाँ पर जो है इसका जो मान निकलेगा, यहाँ पर तो ये मोड में है और ये प्लस दिए हुआ है, ये मोड में है और ये फलन कौन चीज में है प्लस में है और मोड में रहे, प्लस में है और मोड में रहे तो वह हमेशा जो है आपको जो है वह निम्नतम मान ही देगा। तो यहाँ पर देखिए इसके निम्नतम मान के लिए तो x बराबर -2 है, तो इसमें जो मान रखेंगे ये x बराबर -2 है। तो यहाँ पर जो मान रखेंगे तो ये f -2 बराबर तो -2 और +2 और -1। तो यहाँ पर f का जो मान हो गया -2 बराबर ये हो गया -1। ये f का जो मान दे रहा है कितना दे रहा है -1, अर्थात ये जो मान होगा ये हमारा मान निम्नतम मान होगा, क्योंकि ये बिंदु से ये मान क्या हो रहा है हमारा, बिंदु से ये मान बड़ा मान है। ये x बराबर -2 है छोटा है और x बराबर -1 जो है बड़ा मान। तो ये बिंदु से मान हमारा क्या हो गया बड़ा मान। तो जब बिंदु से मान बड़ा हो जाता है एफ ए से जो मान है, जो इसका मान जो है एफ एक्स का मान यहाँ पे बड़ा हो गया। तो अब जब बिंदु से मान जब बड़ा हो जाता है फलन का मान, तो वह जो फलन होता है वह फलन निम्नतम फलन होता है। तो यहाँ पर f बराबर -2 पर ये जो फलन है हमारा एफ एक्स बराबर x प्लस 2 -1 जो हमारा फलन है, ये फलन हमारा निम्नतम फलन होगा। ये जो फलन होगा ये हमारा निम्नतम फलन होगा और निम्नतम फलन पर मान कितना देगा, निम्नतम फलन पे मान -1 देगा। निम्नतम फलन पे जो मान देगा वह मान -1 देगा। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, तो ये gx क्वेश्चन नंबर 2 में gx बराबर दिया गया माइनस मोड में x प्लस 1 प्लस 3। तो देखिए ये फलन ऑलरेडी माइनस में दे दिया है, तो फलन अगर ऑलरेडी माइनस में दे दिया है तो ये निम्नतम फलन नहीं होगा।
ये न्यूनतम फलन नहीं होगा, ये जब भी होगा ये उच्चतम फलन होगा और ये उच्चतम मान ही देगा। तो यहाँ पे जो 2 नंबर है, 2 नंबर में अगर यहाँ पे x का मान निकालेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे मोड में -x+1 अब बराबर 0 लेंगे, ये +3 है, +3 को अलग छाड़ देंगे। यहाँ पे जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो x+1 बराबर 0 से होगा। तो यहाँ पे मोड में -x+1 बराबर 0, तो ये x+1 बराबर 0, ये माइनस होने जाके 0, तो x का जो मान निकलेगा वह निकलेगा -1। x का जो मान निकलेगा वह -1 निकलेगा। तो -1 निकलेगा, तो यहाँ पे अगर x के जगह पे -1 रखते हैं तो -1 + 1 ये हो जाएगा 0, बच जाएगा यहाँ पे +3। तो यहाँ पे जो इसका मान निकलेगा, यहाँ पर जो इसका मान निकलेगा वह निकलेगा +3 निकलेगा। वह जो मान निकलेगा ये +3, और ये +3 इसका कौन मान होगा? उच्चतम मान होगा। +3 जो होगा वह उच्चतम मान होगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है hx बराबर sin 2x + 5, sin 2x + 5 दिया है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जो दिया है वह दिया है hx बराबर sin 2x + 5। यहाँ पर दिया है hx बराबर sin 2x + 5। तो यहाँ पर जो sin x का जो वैल्यू होता है, ये चीज़ हम लोग जान रहे हैं, sin x का जो वैल्यू होता है वह -1 जो होता है, -1 से बड़ा या बराबर होता है sin x का वैल्यू, और +1 से छोटा या बराबर होता है। अर्थात -1 का वैल्यू जो सबसे निम्नतम मान होता है वह -1 होता है, और सबसे उच्चतम मान जो होता है +1 होता है। यानी अधिकतम मान sin x का कितना हो सकता है? +1, और निम्नतम मान जो है वो हो सकता है -1। तो यहाँ पर जो sin 2x + 5 है ये उच्चतम मान भी देगा और निम्नतम मान भी देगा, ये उच्चतम मान भी देगा और निम्नतम मान भी होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे sin 2x का अधिकतम मान, तो sin 2x का अधिकतम मान कितना हो सकता है? +1। sin 2x का अधिकतम मान +1, इसलिए hx का अधिकतम मान जो है कितना हो जाएगा? sin 2x का मान हो गया +1 अब +5, तो यहाँ पे हो जाएगा 6। अर्थात यहाँ पे जो hx फलन है, तो फलन का जो अधिकतम मान हो जाएगा, अधिकतम मान हुआ कितना हो जाएगा? +6। अधिकतम करने का मतलब यहाँ पे इसका उच्चतम मान है, उच्चतम मान है। अधिकतम करने का मतलब यहाँ पे इसका उच्चतम मान, तो उच्चतम मान इसका कितना हो जाएगा? +6। अगर निम्नतम मान निकालना है तो sin 2x जो है, तो sin 2x का निम्नतम मान कितना होगा? निम्नतम मान sin 2x का निम्नतम मान -1, sin 2x का जो निम्नतम मान यानी sin x का जो निम्नतम मान होता है -1, तो sin 2x है तो इसका निम्नतम मान कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। sin 2x का जो निम्नतम मान है वो हो गया -1। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि इसका जो hx है, अगर यहाँ पे ये sin 2x का वैल्यू -1 रखेंगे तो hx का निम्नतम मान, तो निम्नतम मान कितना हो जाएगा? -1 अब +5, -1 अब +5 करेंगे तो इसका हो जाएगा 4। अर्थात hx का जो है उच्चतम मान +6 होगा और hx का जो निम्नतम मान है वह +4 होगा। तो ये उच्चतम और निम्नतम मान दोनों देगा, तो उच्चतम मान इसका +6 और निम्नतम मान जो है वह +4। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम वैसा ही है। fx बराबर sin 4x + 3, fx बराबर कितना दिया है? sin 4x + 3। तो यहाँ पर जो sin 4x है इसमें भी वही होगा, -1 से बड़ा या बराबर होगा sin x का मान, और +1 से छोटा होगा। तो यहाँ पे ये भी जो है ये उच्चतम मान देगा और निम्नतम मान देगा। तो उच्चतम मान के लिए +1 लेंगे sin 4x के जगह पे, तो sin 4x के जगह पे उच्चतम मान निकालेंगे 1 रख के, तो उच्चतम मान इसका आ जाएगा 4, और जो निम्नतम मान रख के निकालेंगे तो निम्नतम मान आ जाएगा 2। -1 रखेंगे निम्नतम मान के लिए तो -1 + 3 आ जाएगा 2। तो यहाँ पे जो fx है इसका उच्चतम मान आ जाएगा 4 और निम्नतम मान आ जाएगा 2। तो इस तरीक़ा से जो एक्सरसाइज 6.5 में के जो हमारा प्रश्न संख्या 1 था और प्रश्न संख्या 2 था, दोनों कंप्लीट हो गया। दोनों
बढ़िया से समझ में आ गया होगा आई होप कि। अब यहाँ पर जो है प्रश्न संख्या 3 के लिए, तो प्रश्न संख्या 3 के लिए जो यहाँ पे मान है, उसमें स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम मान ज्ञात करना है। उसमें हमको स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम मान ज्ञात करना है, जिसमें हम लोग अवकलज का प्रयोग करते हैं। तो स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम मान जब निकालने के लिए कहा जाए, तो वहाँ पे हम लोग उसका अवकलज का प्रयोग करते हैं और अवकलज के प्रयोग करके उसका स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम मान ज्ञात करते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग स्थानीय उच्चतम मान और स्थानीय निम्नतम मान किसी फंक्शन का कैसे निकालते हैं, उस चीज़ को देखेंगे। और जो आगे वाले जो क्वेश्चन है, जो 3 नंबर से जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है, तो 3-4 जो आगे जो क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।